बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये देखें, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस की। हमारे पास कितने कॉलम हैं? हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। जब हमारे पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल होंगी तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पीछे जो क्वेश्चन किए हैं मैंने आपको इनके ऑर्डर्स को बारे में समझाया था। अब ये देखें, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आपको पता है इसमें एडिशन का साइन आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली इसी तरह हमने पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने पहली रो को पहले कॉलम से, फिर हमने पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर साइन लगा देंगे प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0। सिमिलरली हमने दूसरी जो रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, साइन लगाएंगे प्लस का, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली हमने फिर जो पहली रो है उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और प्लस का साइन लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सिमिलरली हमने जो हमारे पास तीसरी रो है उसको हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर 2 2s आर 4, प्लस 3 3s आर 9, 2 -2 आ जाएगा। अब 3 को जब हम 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। इसको हमने इसी तरह सेम सिंप्लीफाई कर लेना है, इनको हमने ऐड करना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब देखें, इसका बी पार्ट है। इसमें हमारे पास कितनी रो हैं? इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, और इसमें जो है हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो इनके जो पहला मैट्रिक्स है उसकी इनके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम है, तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सिमिलरली हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय -1। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और ऐड और माइनस करके उसका आंसर हमारे पास ये है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का ही सी पार्ट है। इसमें ये देखें, हमारे पास 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं। इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, अब ये देखें, सिमिलरली उसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर हमारे पास दूसरी रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, जो हमारे पास दूसरी रो है उसको तीसरे कॉलम से, तीसरी रो को पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम से। हमने ये देखें मल्टीप्लाई कर दी है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर ये आ जाएगा। अब डी है, इसके ये देखें हमारे पास इसके 2 क्रॉस 2, 2 बाई 2, और ये भी 2 बाई 2। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो सकता है। 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को -4 से, फिर 8 को -5/2 से, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 8 2s आर 16, 5 4s आर -20, 6 2s आर 12, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, 4 4s आर 16। अब 8 5s आर 40 और 2 नीचे आ जाएगा, प्लस 5 4s आर 20, 6 5s आर 30, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, प्लस 4 4s आर 16। अब देखें, 16 में से हम 20 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, 12 में से हम 16 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। अब 2 जो है
उसको हमने ये देखें 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -20 आएगा, +20 है। 2 को हम 13 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो -15 + 16, -4 -4 -20 एंड +20 कट जाएंगे, -15 + 16 1 आ जाएगा। जो ई पार्ट है सिमिलरली जैसे मैंने आपको ये पीछे वाले क्वेश्चन करवाए हैं, आपने इनको देख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अब दो जो हैं वो मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने पहले ए और बी के जो दो मैट्रिक्स लेने हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर इनके ऑर्डर सेम होंगे फिर बी को पहले रखना है, ए के मैट्रिक्स को बाद में रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनके जो आंसर आएंगे आपने चेक करना है कि ये दोनों सेम हैं। अगर सेम हुए तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हमारे पास पार्ट 2 है ए बी सी, ठीक है, और फिर ए बी है इसको ब्रैकेट में और सी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम चेक करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब ए का मैट्रिक्स और बी और सी का मैट्रिक्स, ठीक है, हमने बी और सी जो है ये देखें ब्रैकेट में है तो हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है सिमिलरली जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। फिर जो इनका आंसर आएगा प्लस माइनस करके ये आ गया। अब जो आंसर आया है हमने जो पहला मैट्रिक्स ए है इनको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ सेम उसी तरह जैसे हमने ऊपर किया है, ठीक है। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब ये देखें जो हमारे पास सेकंड पार्ट है ना, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो लेफ़्ट हैंड साइड है, सेकंड पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड मैंने आपको करके दिखाई है, और जो राइट हैंड साइड है सिंप्लीफाई, हमने पहले ए और बी मैट्रिक्स लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना है। करने के बाद आपका ये देखें हमारे पास जो पहला है लेफ़्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे, आपने इन दोनों को चेक कर लेना है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब थर्ड पार्ट है, अब ये देखें ए बी प्लस सी, इसमें हमारे पास जो ये लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है। पहले ये देखें ब्रैकेट में है तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बी प्लस सी, बी का मैट्रिक्स है सी का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये देखें 1 + 2 पहले के पहले नंबर के साथ, दूसरे को 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3, इस मैट्रिक्स को हम सेम नीचे वैसे ले आएंगे। अब इनको ऐड किया 2 + 1 2 + 1 3 3 -3 + 1 -2 -5 + 3 है, तो 5 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जो साइन है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, ठीक है। सिमिलरली अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, सिमिलरली फिर दूसरी जो रो है उसको पहले कॉलम से और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। -1 × 3 प्लस का साइन आएगा, 3 × -2, सिमिलरली -1 × 3 फिर 3 × -2, सिमिलरली 2 × 3 0 × -2। फिर ये देखें अब जो हमारे पास पहली रो थी ना उसको हमने पहले कॉलम से किया है, जब हमने दूसरी रो को भी पहले कॉलम से किया है 3 3 -2 -2, जाहिर है पहले को पहले के साथ किया है फिर दूसरी को पहली के साथ किया है, तो ये जब हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आसानी से फिर हमें पता चल जाता है, ठीक है। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और दूसरा सिमिलरली ए बी है, हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा हम इसमें ऐड करेंगे, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये देखें ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास ए और बी का हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है, ए है बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया है, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो उसका आंसर आया हमने उसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, ठीक है। -10 -17 2 और 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, जैसा कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है इसमें हमने ये देखें ये बी है तो उसका ट्रांसपोज ले लिया, बी का ट्रांसपोज लिया 1 और 2, ठीक है।
पहली जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है, और जो दूसरी रो है वो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। -3 -5 सिमिलरली हमने ए का ट्रांसपोज लिया है, -1 और 2 -1 3, यानी कि जो पहली रो है उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली इन दोनों का आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने किया है, हमने इनको सिंप्लीफाई किया है बाय 1 और 2। देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास ये, और 1 एंड राइट हैंड साइड जो है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और सिमिलरली इसका पार्ट 2 है बी सी, ठीक है। आप बी का मैट्रिक्स रखेंगे, सी का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, होल का ट्रांसपोज लेंगे। बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया, उस होल का ट्रांसपोज लेंगे। सिमिलरली पहले फिर सी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो उनका जो आंसर आएगा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों फिर आपस में बराबर होंगे। तो आज जो हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो